राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, प्रभु अब हम वनवास में हैं, 14 वर्ष का वनवास काटना है, आप बताइए मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी से कहे, बताओ मैं कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी कहने लगे, परमात्मा पहले तो ये बताओ कि आप इस विश्व के अंदर कहाँ नहीं रहते हो। आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ रहूं। अरे आप पहले ये बताइए कि आप कहाँ नहीं रहते हैं। आप यत्र तत्र सर्वत्र विराजमान हैं, फिर भी आप मुझसे अगर पूछ रहे हैं तो मैं आपको 14 स्थान बताता हूं। कलिकाल में आप इन 14 स्थानों पर जरूर रहिएगा। निश्चित रूप से प्रभु पहले आप उन मनुष्य के घर में रहिएगा जो भगवान की कथा में अपने कान लगाते हैं। पहले कान लगाना है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। जो आपकी कथा में ध्यान पूर्वक बैठते हैं उनके घर से आपको निकलना ही नहीं है। उनके घर बैठिए आप। 14 स्थान दिए। इन 14 स्थानों में मेरे भाई बहन माताओं 5 स्थान ऐसे हैं जो हमारे लिए सुगम हैं, जिनको हम वाल्मीकि मुनि के द्वारा बताए हुए रहस्य से परमात्मा को अपने घर रख सकते हैं। बाकी के 14 स्थान तो बहुत बड़े स्थान हैं, लेकिन 14 में से 5 हमारे योग्य हैं, सरल हैं। हम कथा में कान तो लगा ही सकते हैं ना। और भगवान कथा में कान लग गए, समझ लो परमात्मा हमारे घर रहने लग गया। पर कछु लोगों के बेबी नहीं लगे महाराज। आए तो कथा में है, मन बेबी बाजू बार एक चुगली में लगी, झाका बतिया रही है। हाँ? आप वहां रहिए। दूसरी बात, प्रभु लोचन जा तक जिनकरी राखे, राही तरस जल धर आबिला से। आप उनके घर रहिए जिनके नेत्र सदैव भगवान के दर्शन के प्यासे होते हैं, जिनके नेत्र चाहते हैं कि मैं सदैव परमात्मा की मूर्त को देखूं, मैं सदैव ईश्वर को देखूं। उनके नेत्रों में वास करिए आप, कानों में वास करिए, नेत्र में वास करिए प्रभु। तीसरा स्थान, जिनकी जीभ में सदा आपका नाम रहता हो। जासु तुम्हार मानस विमल, हंसिनी जिह्वा जासु। उसकी जिह्वा पर सदैव वास करिए। 3 प्रभु। चौथा, अगर ग्रस्त जीवन में कोई भी व्यक्ति आपको नित्य भोजन करवाता हो, आपको भोजन देने के बाद में स्वयं भोजन करता हो, तो आप उसके घर रहिए, छोड़ करके मत जाइए। तुम्हारी निवेदित भोजन करही। और प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। एक रुमाल भी अगर खरीद के लाए ना व्यक्ति और प्रभु से कह दे, प्रभु पहले ये आपका है, आपने मुझे इतना समर्थवान बनाया है आज कि मैं आज एक रुमाल लेके आया हूं नाथ, ये पहले आपके श्री चरणों में समर्पित है। फिर इसको प्रसाद मान करके, प्रसाद मानिए। फिर प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। उसके घर से आपको जाना नहीं है, जो सदैव आपको ही हर चीज निवेदित करता हो। 5वां, जिनके घर रात दिन मंत्र राजनित जपाही तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी साहित परिवारा। मंत्र राजनित जपाही तुम्हारा, पूजहि तुम्हारी साहित परिवारा। जिनके घर में रात दिन आपके नाम की पूजन होती हो,
जिनके घरों में महीने में 2 महीने में 1 महीने में 15 दिन में रोज ब्राह्मण आते हों और ब्राह्मण उनके घर पर जलपान करते हों, भोजन करते हों, वो यजमान ब्राह्मणों को जलपान करा के भोजन करा के तिलक करके अगर उनको दक्षिणा का दान देता है, ऐसा यजमान अगर प्रभु राम जी आपको भगाए तो भी मत भगिएगा। आप कहे महाराज जी जा तुम नमन से लगा दी, तुम सोच रहे हो रामनगर आए हैं, हर घर नहीं हर घर चाय पिए, हर घर पैसा मिले, एक बार तुम कह रहे गुरु जी। मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, आप सब रामचरितमानस के जानकार हैं। लिखा है 5वें स्थान में जो तुम्हारे रात में जाप करे तुमको परिवार से तुझे राम जी और तर्पण होम का रही विधि नाना, तर्पण होम का रही विधि नाना, विप्र जिमाई दीन बहुदाना, विप्र जिमाई दीन बहुदाना, तुमसे अधिक आपसे भी ज्यादा अधिक कोई भक्त अगर आपसे ज्यादा अधिक किसको मानता हो, तुमसे अधिक गुरु जी है जानी, तुमसे अधिक गुरु जी है जानी, सकल भाई से वही सन्मानी, सकल भाई से वही सन्मानी। जिनके घरों में ब्राह्मण का चरणामृत लिया जाता हो, ब्राह्मणों की पूजा की जाती हो, ब्राह्मणों का सत्कार होता हो, जो अपने से ज्यादा आपसे ज्यादा गुरु जी को जानते हो, मानते हो, गुरु सेवा में लगे हो, हे प्रभु आप उनके घर से भगाए मत भगिएगा, एक पैर से खड़े होकर के उनको आशीर्वाद देते रहिएगा। ये स्थान बता रहे हैं। हाँ ये सब समझ लीजिए माता जी, उसमें लिखा है भैया विप्र जिमाई दीन बहुदाना, ब्राह्मणों का सम्मान। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़े गुरुजी आ गए तो हम सम्मान कर दिए और गांव के गुरुजी से महाराज महाराज हो, हो, हो। ऐसे बुलाए थे जैसे पानी के ठेकेदार को पानी का ठेका दिए हैं। गलत है, वो भी विप्र हैं। पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण यत्र तत्र सर्वत्र पूजने योग्य है। मैं कदाचित ये नहीं कहूंगा व्यास मंच में बैठ के कि मैं दूसरे गांव से आया हूं, कथावाचक हूं, बड़ा ब्राह्मण हूं तो मेरी पूजन करिए ना। आपकी नजर में जितना मैं पूजनीय हूं, मुझसे बड़े वक्ता पूजनीय हैं, आपकी नजर में उतना ही हमारे ग्राम के ब्राह्मण जो पांडित कर्म नहीं करते हो वो भी पूजनीय है। तब जाके आपके घर राम जी विराजमान होंगे। क्वालिटी देख करके भगत ना बनिए। ये क्या है, क्वालिटी देख करके भगत बन जाना। अच्छे ब्राह्मण को देख लिए तो चरण धुलवा करके पीले, गांव के गुरु जी से पांव लागू नहीं। ये क्या, ये छल है, और यही छल भगवान को भाता नहीं है। ये छल है भक्ति दिखाने का, क्वालिटी देख करके प्रेम करने का। और परमात्मा कहते हैं ऐसा छली व्यक्ति, ऐसी क्वालिटी देख करके पूजन करने वाला व्यक्ति मेरे आसपास नहीं भटक सकता। क्यों? क्योंकि निर्मल जन मन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा व्यक्ति मुझे प्रिय नहीं लगता। ये 5 स्थान आपके हमारे बस में हैं। हम इतना कलिकाल में करके भगवान को अपने घर विराजमान कर सकते हैं। और महाराज इसके बाद वाले तो बड़े कठिन हैं। वो है तो 14, लेकिन इसके बाद वाले काम कहे मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिसके हृदय के अंदर काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर ना हो, उसके साथ रहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर ये सद विकार ना हो। ज्यादा नहीं है तो थोड़ी